छोटी बच्ची की जिद। यह कहानी मीठी और एक गुड़िया की है जो एक छोटी और प्यारी सी लड़की है। एक दिन की बात है, मीठी सुबह पार्क में टहलते हुए जा रही थी। तभी उसे एक रोती हुई बच्ची मिली। मीठी ने उससे रोने का कारण पूछा तो लड़की ने बताया कि वह जिस गुड़िया से खेल रही थी वह इसी पार्क में खो गई है। मीठी ने उस बच्ची को उसकी गुड़िया ढूंढ लाने का आश्वासन दिया, जिससे वह बच्ची चुप हो गई। मीठी ने गुड़िया ढूंढने के लिए समय मांगा और फिर दूसरे दिन गुड़िया लाने का वादा करके वहां से चली गई। पर गुड़िया ना तो मीठी को मिली और ना ही उस बच्ची को। मीठी ने गुड़िया की तरफ से एक काल्पनिक पत्र उस बच्ची को लिखा और जब वह बच्ची पार्क में गुड़िया पाने की आशा में आई तो मीठी ने वह पत्र उस बच्ची को पढ़कर सुनाया। पत्र इस प्रकार था, कृपया रोना मत, मैं समय पर उस गुड़िया के बारे में तुम्हें लिखती रहूँगी, बस तुम रोना मत। अब मीठी रोज़ उस खोई हुई गुड़िया की तरफ से काल्पनिक पत्र लिखने लगी और लगभग रोज़ ही उस बच्ची को पढ़कर सुनाती, जो कि यात्रा का काल्पनिक वर्णन हुआ करता था। मीठी ने इस काल्पनिक लेकिन रोचक वर्णन से उस बच्ची को रोने नहीं दिया। वह खुशी खुशी अपनी गुड़िया की घुमकड़ी के किस्से सुनने लगी। अब वह खुश रहने लगी। एक दिन जब काफ़ी कहानियाँ हो गईं तो मीठी ने एक दूसरी गुड़िया उस बच्ची को लाकर दी। जाहिर है वह गुड़िया बदली हुई थी। उस बच्ची को भी वह गुड़िया अपनी सी नहीं लगी तो वह मीठी की तरफ देखने लगी। मीठी ने अनजान बनते हुए गुड़िया में चिपकी एक चिट को निकाल कर पढ़ने लगी। उसमें लिखा हुआ था, यह मैं ही हूँ, तुम्हारी वाली गुड़िया जो पार्क में खो गई थी। दुनिया भर की लंबी यात्रा की वजह से मैं थोड़ी बदल गई हूँ। बच्ची को इस गुड़िया और मीठी पर विश्वास हो गया। वह गुड़िया लेकर घर चली गई। बरसों बाद जब वह बच्ची बड़ी हो गई तो एक दिन वह अपनी अलमारी में कुछ ढूंढ रही थी तो उसका ध्यान उसी गुड़िया पर गया जो मीठी ने उसे दी थी। बचपन की बातें याद करके वह हंसने लगी और उसे समझ में आ चुका था कि मीठी ने कैसे उसका मन रखा। उसे उस गुड़िया पर फिर से प्यार आने लगा। वह उसे बड़े गौर से देखने लगी। तभी उसकी नज़र गुड़िया की फ्रॉक की आस्तीन में छुपे एक छोटे से पत्र पर गई। उसने बड़ी व्याकुलता से वह पत्र निकाला और पढ़ने लगी। पत्र में संक्षेप में लिखा हुआ था, हर वह चीज़ जिसे तुम प्यार करती हो कभी न कभी तुमसे खो जाएगी और जो तुम्हारे पास होगी वही तुम्हारे लिए सच्चे रूप में बनी होगी। रूप भले ही भिन्न होगा पर प्यार एकदम खालिस होगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है बच्चों का मन बड़ा ही कोमल और सच्चा होता है, इसलिए उनके जिद करने पर भी हमें बड़े प्यार से उनको समझाना चाहिए।